हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं अभी तक। अभी तक बात करने वाले मतलब अभी तक से रिलेटेड सेंटेंस से हम बात करने वाले हैं। अब अभी तक जो हमारे सेंटेंस में यूज किया जाता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, देखिए, वह अभी तक नहीं आया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, वह अभी तक ऑफिस में ही है, हमने अभी तक टिकट नहीं बुक की, बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है, पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, क्या रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई, मुझे अभी तक तुम्हारा मैसेज नहीं मिला है, वे लोग अभी तक नहीं काम कर रहे, छात्र अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, डॉक्टर अभी तक क्लिनिक में नहीं आए हैं। अब ये सब अभी तक है, तो अभी तक वाले सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं तो अभी तक आ जाता है। देखिए, अभी तक को इंग्लिश में बनाने के लिए हमारे पास है स्टिल, येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ एंड सो फार। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये अभी तक को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब भी सेंटेंस में अभी तक आता है तो हम इनको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क। ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क मतलब उसने काम खत्म नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जहां पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। गॉट इट। अब यहां पे हम बोले कि उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। अब हमने क्या जोड़ दिया इसके अंदर, अभी तक लगा दिया कि उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। तो इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, देखिए, ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क येट, यानी कि उसने अभी तक काम नहीं किया है। तो ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क एज येट, उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क टिल नाउ, अभी तक काम पूरा नहीं किया है। ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ, उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क सो फार, उसने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। और अगर हमें स्टिल को यूज करना है, तो हम बोलेंगे स्टिल ही हैजंट फिनिश्ड द वर्क या ही स्टिल हैजंट फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह से हम स्टिल को यूज करेंगे। स्टिल लास्ट में नहीं आएगा, स्टिल या तो शुरू में आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, देखिए, स्टिल कॉमा ही हैजंट finished the work, और we can say he still hasn't finished the work। दोनों तरीके से हम बता सकते हैं। Got it? अब इसको समझते हैं। ये तो हमने सारे एक साथ लगा दिए, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में जहां पे yet आएगा वहां पे till now नहीं आएगा, जहां पे by now होगा वहां पे still नहीं आएगा। तो सब सेंटेंस में सब चीजें यूज नहीं होगी। तो किसमें क्या यूज होएगा उसको समझने के लिए हम एक एक करके इनको सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टिल की। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक, अभी भी या अभी तक। अब ये देखो यूज कैसे होता है, ये यूज होता है टू शो दैट द एक्शन स्टार्टेड अर्लियर, यानी कि एक्शन जो है पहले शुरू हो गया है और अभी तक, एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, और अभी तक भी कंटिन्यू हो रहा है। अरे वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, यानी कि ये कब शुरू हो गया था, 2 घंटे पहले सो गया था वो, तो ये काम 2 घंटे से हो रहा है, यानी कि वो अभी भी सो रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस स्टिल प्लस वर्ब में प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट ये तो कैसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस बना के देखते हैं यहाँ पर। ही स्टिल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। पहले तो रहता था, कब से रह रहा है, और कुछ सालों से रहता हुआ आ रहा है, और अभी भी रहता है, यानी कि अभी भी कंटिन्यू काम हो रहा है। तो ही स्टिल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता है। नेक्स्ट इज, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। अब अभी तक नहीं मिला मतलब पहले भी नहीं मिला था और अभी तक नहीं मिला है। तो आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड द पार्सल, आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड द पार्सल, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। वह अभी तक सो रहा है, तो ही इज स्टिल स्लीपिंग, वह अभी तक पढ़ रहा है, रात के 3 बज गए, वो अभी तक पढ़ रहा है। अब वो कब शुरू कर दी थी पढ़ाई, उसने 9-10 बजे शुरू कर दी थी और 3 बजे तक वो अभी तक पढ़ रहा है। ही इज स्टिल स्टडिंग, ही इज स्टिल वेटिंग। अब वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो यानी कि 2 घंटे पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा था। ही इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहां पर स्टिल का मतलब हो गया दैट एक्शन स्टार्टेड अर्लियर, जो काम पहले शुरू हो गया है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एंड स्टिल एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है। तो वहां पे हम स्टिल को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, क्या तुम अभी भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, पहले तो कर ही रहे थे, क्या तुम अभी भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट या ऑन द प्रोजेक्ट। गॉट इट। तो स्टिल मतलब जो काम पहले शुरू हो गया है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो वहां पे अभी तक में हम स्टिल को यूज करेंगे। तो अभी भी या अभी तक। आगे बढ़ते हैं। यट, यट का मतलब होता है अभी तक, नकारात्मक या प्रश्न में। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव या फिर क्वेश्चन के लिए हम लोग यट को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल,
यूज yet मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। कहां पे यूज होते हैं ये? नेगेटिव सेंटेंसेस में। एंड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैजंट हैपेंड अप टू नाउ बट इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो उम्मीद है होने की लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बोले यार ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया, उसको मतलब आने की उम्मीद है उसकी, अभी तक आना चाहिए उसको, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तो ही हैजंट कम येट। द रिजल्ट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड येट, यानी कि रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था उसका आने का लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो जो भी चीज है देखिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है या क्वेश्चंस के लिए होता है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैजंट हैपेंड अप टू नाउ बट इज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवेंट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी और येट आ जाएगा यहाँ पे आपके। कैसे बनेगा देखिए, शी हैजंट कम येट, यानी कि वो अभी तक नहीं आई है, उसको एक्सपेक्टेड था कि उसको आना था अभी, पर वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। सो शी हैजंट कम येट। हैव यू ईटन येट, क्या आपने खाना खा लिया है? क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है। ये किस फॉर्म में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है। हैव यू ईटन येट, यानी कि क्या आपने खाना खा लिया है? एंड देन इज, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मतलब उम्मीद थी कि मैं कर लूंगा लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूं। आई हैवंट मेट हिम येट, मैंने अभी तक ये पेपर्स चेक नहीं किए हैं। आई हैवंट चेक्ड द पेपर्स येट। तो जो भी चीज है ये नेगेटिव सेंटेंसेस में और मतलब मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा यूज किया जाता है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। एज येट, देखिए येट और एज येट है ना, तो दोनों सेम होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है, बस ये राइटिंग में ज्यादा यूज किया जाता है, ये फॉर्मल होता है, अदरवाइज दोनों सेम ही होते हैं। अगर आपको मतलब कंफ्यूजन लगता है कि दोनों में से कौन सा यूज करो, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज येट थोड़ा फॉर्मल होता है, राइटिंग में होता है, आप सिंपल येट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Yet, as yet is more formal version, जैसे बताया ना मैंने आपको, more formal version of yet mostly used in writing, जो writing में यूज किया जाता है। Subject plus has have not, सेम नेगेटिव के लिए आता है ये भी, और past participle यानी कि V3 के साथ आएगा, और as yet हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए, no decision has been made as yet, यानी कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। No decision has been made as yet, येट भी बोल सकते हैं या एज येट भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक चीजें। अभी तक नतीजा उपलब्ध नहीं है। द रिजल्ट हैज नॉट बीन अवेलेबल एज येट, ठीक है ना, फॉर्मल है थोड़ा सा, येट लगाएंगे तो कैजुअल हो जाता है थोड़ा सा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। तुम अब तक क्या कर रहे थे? तुम अब तक क्या कर रहे थे? तो व्हाट वर यू डूइंग टिल नाउ? तो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन ट्रू और हैपनिंग टू बी द प्रेजेंट मोमेंट और हैपनिंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो यहां पे सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस कोई पास्ट पार्टिसिपल और टिल नाउ यहां पे लग जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, मैं उसे अब तक कभी नहीं मिला हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? ये टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन ट्रू, जो सच है, और हैपनिंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब मैं उसको अभी तक नहीं मिला हूं भाई। तो आई हैव नेवर मेट हिम टिल नाउ, आई हैव नेवर मेट हिम टिल नाउ, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। तो आई हैवंट सीन द ताजमहल टिल नाउ, तो ये काम मैंने अभी तक नहीं किया है, जो कि सच है। एवरीथिंग हैज गॉन वेल टिल नाउ, यानी कि अब तक सब कुछ ठीक चला है। एवरीथिंग हैज गॉन वेल टिल नाउ, अभी तक सब कुछ ठीक चला है, दैट इज टिल नाउ। तो यानी कि अभी तक समथिंग दैट हैज बीन ट्रू और हैपनिंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। सिंपल सा है, ये सब कॉमन है, बहुत आपको मालूम होगा। नेक्स्ट इज बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब भी होता है अब तक। एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, अरे अभी तक तो हो जाना चाहिए था यार, ही शुड बी हियर बाय नाउ, अभी तक उसको यहाँ पे होना चाहिए था यार। तो ये एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, यानी कि पूरे होने की उम्मीद होती है उसमें, जिसमें एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद होती है जिसके अंदर। तो कैसे बनेगा देखिए, वी यूज बाय नाउ व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैव ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड बिफोर द करंट टाइम, यानी कि जो काम पहले ही हो गया है, अभी के समय से पहले जो काम पहले ही हो चुका है, दैट इज। तो वहां पे हम बाय नाउ बोलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट शुड मस्ट के साथ ज्यादा होता है, ये हैव और पास्ट पार्टिसिपल और बाय नाउ। जैसे यू शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यानी कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था भाई। यू शुड हैव रीच्ड, अब तुम्हें अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था
कि ये काम हो जाना चाहिए था भाई, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड मतलब ये काम आपका हो जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, तुम्हें अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ, अरे उसको अभी तक ये काम पूरा कर लेना चाहिए था, उसे अभी तक अपना काम पूरा खत्म कर लेना चाहिए था। ही मस्ट हैव, ये काम उसको कर ही लेना चाहिए था, तो ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ, तो ये एक्सपेक्टेड था फिनिश करने के लिए, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, तो वहां पे हम बाय नाउ को यूज करते हैं, राइट। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट सो फार। सो फार का मतलब हो गया अब तक या अभी तक, सिर्फ पॉजिटिव में आता है, ये सिर्फ किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। कैसे आता है देखिए, वी यूज सो फार टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपेंड अप टू नाउ, दैट हैव हैपेंड जो हो चुकी हैं, दैट हैव हैपेंड अप टू नाउ, मोस्टली इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसको यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल और सो फार आ जाता है इसके अंदर। जैसे हम अब तक 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं भाई, इसमें नेगेटिव नहीं आता, इसमें पॉजिटिव चीज आती है। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स सो फार, राइट। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, अभी तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज अब तक सब कुछ अच्छा रहा है, एवरीथिंग हैज बीन गुड सो फार, एवरीथिंग हैज बीन गुड सो फार, कितना अच्छा सेंटेंस है देखिए। तो यहां पे सो फार का मतलब भी क्या हो गया, दैट इज अभी तक, और ये पॉजिटिव में आता है। सबसे अच्छी चीज तो इसके अंदर ये है, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में ही यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं सो फार। अब इसका एक बार हम समरी देख लेते हैं फटाफट से सबकी। अभी भी मतलब स्टिल, और ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है आई स्टिल लिव हियर, मैं अभी भी यहीं रहता हूं, पहले भी रहता था, यानी कि अर्लियर में काम शुरू हो गया लेकिन अभी भी होता है। अभी तक येट, ये नेगेटिव्स और क्वेश्चंस के लिए यूज होता है, ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, गॉट इट। अब तक एज येट, फॉर्मल मोस्टली नेगेटिव में होता है, दोनों का मतलब सेम है, येट और एज येट में ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो नो रिप्लाई एज येट, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। अब तक टिल नाउ, पास्ट एक्शंस टिल प्रेजेंट, पास्ट एक्शंस टिल प्रेजेंट, अभी तक, पास्ट के एक्शन अभी तक, दैट इज टिल नाउ आई हैव सीन 3 एपिसोड्स, अभी तक मैं 3 एपिसोड देख चुका हूं, पहले भी देखे थे और अभी तक मैं 3 एपिसोड देख चुका हूं। अब तक मींस बाय नाउ, एक्सपेक्टेड टू बी डन, अभी तक पूरा हो जाना चाहिए, मतलब ये अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ, उसको अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। और अब तक सो फार, दैट इज पॉजिटिव प्रोग्रेस, आगे की मतलब प्रोग्रेस के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में, सो फार एवरीथिंग इज फाइन, अभी तक सब ठीक है, राइट। तो इस तरह से यहां पे हम अब तक यानी कि अभी तक, ये अभी भी और अभी तक, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, स्टिल, यट, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। My dear friends, so keep learning, keep practicing and keep shining, and if you really like the video, please subscribe English Lingua. Till then, have a nice evening, take care, bye.